आपने अपने बड़े बुजुर्गों और दिवंगत परिजनों की स्मृति में लोगों को अस्पताल और संस्थाओं में एम्बुलेंस और शव वाहन भेंट करते देखा और सुना होगा, लेकिन कहीं भी आपने लावारिस पशुओं के लिए किसी भी तरह का वाहन भेंट करते या फिर दान करते नहीं सुना होगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की एक महिला ने लावारिस पशुओं के लिए एम्बुलेंस वाहन भेंट किया है, जो छत्तीसगढ़ में पहला मामला है जहां एक महिला ने लावारिस पशुओं के लिए एम्बुलेंस भेंट किया है। ये अपने आप में ही एक बड़ी मिसाल है। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कौन से वाहन को भेंट किया है और आखिर उससे पशुओं के लिए किस तरह से व्यवस्था जाएगी और वो कैसे कार्य करेगी। आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में ये पिकअप वाहन खड़ी है, ये 4 व्हीलर पिकअप वाहन है। सामने आप देख सकते हैं कि ऊपर शेड का भी निर्माण किया गया है ताकि धूप हो या बारिश हो उसमें पशुओं को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। श्रीमती शांति देवी अग्रवाल, आप देख सकते हैं कि यही वो महिला है जिन्होंने इस वाहन को गौ सेवा मंडल को भेंट किया है। इसके आगे हम दिखाते हैं कि ये पीछे तरफ आप देख सकते हैं पशुओं को उठाने के लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया है। जो भी मृत पशु होंगे उनको उठाकर अंदर डालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगाया गया है। और आगे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आगे इस एम्बुलेंस के लिए इसमें किस तरह से बत्ती भी दी गई है ताकि कल कोई भी अगर रशी कहीं रोड पर पड़ी हो, जब एम्बुलेंस उसको लेने के लिए जाए या उसको लेकर आए तो बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यही एम्बुलेंस है जिसको लावारिस पशुओं के लिए श्रीमती शांति देवी अग्रवाल ने गौ सेवा मंडल को दान किया है। आगे की जानकारी के लिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी और कब उनके मन में ये ऐसा ख्याल आया कि लावारिस पशुओं के लिए इस तरह का कार्य किया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ श्रीमती शांति देवी अग्रवाल के सुपुत्र अजय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आखिर जानते हैं कि आखिर कब इनके मन में ऐसा ख्याल आया और आखिर क्या वजह थी लावारिस पशुओं को ध्यान करने की। आखिर कब ऐसा मन में ख्याल आया कि आखिर लावारिस पशुओं के लिए ऐसा कार्य किया जाए, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। अंबिकापुर में एक स्वयंसेवी संस्था है गौ सेवा मंडल, और उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनके कार्यों को देखते हुए और उनकी परेशानियों को देखते हुए तो उनके द्वारा ऐसा कहा गया एक दिन कि भैया हम लोग बाकी तो सेवा कर लेते हैं, लेकिन गाय को अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है और उसको उठा करके लाना है या ज़्यादा बीमार है उसको अस्पताल ले जाना है तो उसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कई एक बार ऐसा भी हुआ बोले कि गाय एक्सीडेंट हुआ है और हम पहुँचे और गैया को अस्पताल ले जाना है, वाहन ढूंढते तक में गाय की मृत्यु हो गई। तो बोले समयानुसार हमको वाहन की उपलब्धता नहीं हो पाती है, अगर एक हमारे पास ऐसा वाहन का व्यवस्था हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो मैंने इस बात को अपने घर में माता जी के समक्ष रखा। तो माता जी के द्वारा ये कहा गया कि बेटा मेरे पास 3-4-5 लाख रुपए हैं इकट्ठा किए हुए और उस पैसे से आप इनको वाहन खरीद के दे दीजिए। तो माता जी ने कहा और मैंने ये वाहन खरीद के और व्यवस्था बना करके माता जी के पैसे से गौ सेवा मंडल को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का एक अपने आप में ये पहला एनिमल एम्बुलेंस है जो कि जानवरों को या गायों को, बीमार को, बेसहारा को, लाचार को, एक्सीडेंट को अस्पताल तक पहुंचाएगा। छत्तीसगढ़ का ये पहला एम्बुलेंस है और गौ सेवा मंडल का आभार व्यक्त करता हूं मैं, जो उन्होंने मुझे या हमारे परिवार को इस सेवा के लायक समझा। तो इस वक्त हमारे साथ अजय अग्रवाल जी जुड़े हुए थे। इनको अंबिकापुर नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में मास्क मैन के भी नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कोरोना के समय में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दी है और लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए लाखों मास्क इन्होंने वितरित किया है। और अब इनकी माता श्री ने ये एम्बुलेंस लावारिस पशुओं के लिए दान कर रही हैं। अभी हम इनके माता जी से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनको ऐसा ख्याल कब आया कि इस तरह से लावारिस पशुओं के लिए एम्बुलेंस दान किया जाए और लावारिस पशुओं के हित में कार्य किया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ शांति देवी अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। अब देख सकते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग महिला हैं और इन्होंने अपने खुद के जमा पूंजी, अपने खुद के पैसे से इस एम्बुलेंस का दान किया है ताकि पशुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा सके और जो भी मृतक पशु हैं या फिर जो भी बीमार पशु हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। हालांकि बोलने में थोड़ी सी अभी ये सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी जाने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये एम्बुलेंस जो है वो आप ही ने दान किया है? आप ही ने दान किया है? तो कहीं से सहयोग मिला या फिर खुद के पैसे से आपने ये दान किया? यही कहीं से चलता है। पैसा कहाँ से आया ये? पैसे मैंने आपने जोड़ रखे थे थोड़े थोड़े, कदे पीर तागे कदे सासर तागे तो इकट्ठे करा के।
तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद के जमा पूंजी के जो पैसे थे उससे इन्होंने अपने जो सुपुत्र हैं अजय अग्रवाल जी उनको दिया और उनको बोला कि पशुओं के लिए एक एम्बुलेंस गौ सेवा मंडल को दान किया जाए ताकि लावारिस पशुओं की सेवा हो सके। इस वक्त उनके सुपुत्र भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ और इनसे बातें करते हैं। इन्होंने जब पैसा दान किया तो ये बोलकर कि मुझे पशुओं के लिए ही निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए एम्बुलेंस को दान करना है, या फिर ये आपके मन में ये ख्याल आया था? ये गौ सेवा मंडल, ये हमारे मोहल्ले में घर के पास में एक गाय की मृत्यु हो गई थी और हमने गौ सेवा मंडल अंबिकापुर को फ़ोन किया तो गौ सेवा मंडल वाले आए। उस समय माता जी भी बाहर बैठी थी तो उनके पास वाहन की व्यवस्था नहीं थी। वाहन के आने में 2-3 घंटे लग गए किराए का वाहन ढूंढने में उनको। तो मैंने माता जी को ये कहा कि माता जी इनको एक वाहन अगर मिल जाए तो बहुत सुविधा होगी इनको। तो माता जी के द्वारा ये कहा गया कि मेरे पास 4-5 लाख रुपए इकट्ठे हैं, मैंने अपने जीवन भर में वो पैसे जोड़ रखे हैं, मुझे पैसे का क्या करना है, आप उस पैसे से इनको वाहन खरीद करके दे दीजिए। तो आज माता जी का सपना ये पूरा हो रहा है। तो आपने सुना कि इनका सपना था पशुओं की सेवा को लेकर और इन्होंने खुद के जमा पूंजी से उस एम्बुलेंस को गौ सेवा मंडल को दान किया। भैया द्वारा हम लोग को मतलब एनिमल को रेस्क्यू करने के लिए एक गाय को एम्बुलेंस का मतलब रेस्क्यू करने के लिए एनिमल के लिए एक एम्बुलेंस का सौगात दे रहे थे भैया, हम लोग को उपहार दे रहे थे। क्या है कि हम लोग 4 वर्षों से सारे एनिमल को रेस्क्यू करते हैं। कहीं भी सूचना आता है कि कोई भी गाय हो या फिर कोई भी एनिमल बीमार है तो उसको हम लोग रेस्क्यू करते हैं, उसका इलाज करते हैं ले जाकर। हमको इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। क्या बरसात के दिनों में रेस्क्यू कर नहीं पाते हम और उसके लिए गाड़ी खोजना पड़ता और निगम से गाड़ी का व्यवस्था कराना पड़ता, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता था, टाइम वेस्ट हो जाता था। इसमें क्या होता, उनको बचाने में हमें बहुत दिक्कत हो रहा था। तो भैया लोग से संपर्क किए हैं तो भैया लोग बोले कि हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, आप लोग का काम अच्छा है और हम आपका साथ देंगे। तो भैया लोग ने हमारा साथ दिया और आज हम लोग ये बहुत बड़ा एम्बुलेंस तैयार किया, जो पूरे संभाग में पहला ऐसा एम्बुलेंस है, रेस्क्यू वाहन है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से है और सभी एनिमल को रेस्क्यू करेगा। आपको बता दें कि इंसानियत मरी नहीं, इंसानियत अभी भी जिंदा है और इनको देखकर वो साक्षात पता चलता है और साथ ही छत्तीसगढ़ में ये मिसाल जरूर कायम करेगी। गजानंद साहू, फटाफट न्यूज़, अंबिकापुर।